बात बतानी नहीं उसमें जैसे आपके पास जब माइक जाएगा तो आप एक से दो अभी स्पॉट है बच्चे का साहब शुरू करें। तो मीडिया चैनल कुछ नहीं बोलते, चुप रहिए। एक कहावत है कि दुनिया में सारी लड़ाइयाँ होती हैं वो या तो जर के लिए होती हैं या जोरू के लिए होती हैं या ज़मीन के लिए होती हैं, और ऊपर से उसमें मजरुआ या गैर मजरुआ जो शब्दावली आप लोग समझते होंगे। यहाँ हम लोग एक तरीके से रामदीरी, ये पूरा इलाका बेगूसराय ज़िले का मटिहानी विधानसभा है, और यहाँ पर एक एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है उसको लेकर के और उसकी ज़मीन को लेकर के, ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर के किसान इस बीच आंदोलित हैं, और उसमें बहुत सारी बातचीत हो रही है। क्या कुछ हो रहा है वो सीधे किसानों से ही समझते हैं, जिनकी ज़मीन खास तौर से अधिग्रहित करने की या कब्जे में लेने की बातचीत हो रही है एनटीपीसी की ओर से। अब समझाइए पूरा बात। इस सैकड़ों साल से हम लोग की ज़मीन है, बाप दादा के समय से। 2010 में रामदीरी मटिहानी ब्लॉक रामदीरी पंचायत का रैली बांध है, वहीं का ज़मीन लिया जा रहा है। यहाँ के सभी किसान कलेक्टर से मिले, बेगूसराय के कलेक्टर से। कलेक्टर आए यहाँ, देख करके फसल कहे जो नहीं। जीएम जो है सो एक कमेटी बना दिया, एक मनोज सिंह, एक अमरेश राय और एक अशोक सिंह, 3 आदमी का कमेटी बना दिया। ये तीनों आदमी कमेटी बनाया तो ये थर्मल के बगल में जो ज़मीन है उसके विषय में बोले ये उपजाऊ गैर उपजाऊ है, बंजर भूमि है, इसको आप लीजिए। जीएम जो है सो इसको बना दिया बी था, सी नहीं था कहीं, इसको बना दिया बी और सी बना दिया उसको, और रिपोर्ट दे दिया जी कम उपजाऊ जमीन। ब्लॉक में भेज दिया पटना कलेक्टर। यहाँ पटना कलेक्टर जो है सो अपर समाहर्ता को दिया, अपर समाहर्ता सीओ को दिया। सीओ कहा जो 14/2 तक इसका जो है सो कागज़ पत्तर दीजिए, नाव खाता खसरा। सीओ का दस्तखत है 4/2 में, कर्मचारी का दस्तखत है 19/2 में, सर्किल इंस्पेक्टर का दस्तखत है 19/2। अब मांग रहा है 14/2। कुल कितनी जमीन है जो जा रही है? जमीन 290 एकड़ भी ले रहा है। खेती वाली कुल खेतिए है, कहीं कुछ है, कुल खेती का जमीन है। टोटल देख नहीं रहे इसमें कुल फसल है, और फसल बर्बाद कर दिया। गेहूं का लगा हुआ था उसको बर्बाद कर दिया, अभी मकई का फसल है कुल बर्बाद कर दिया। तो इसको लेकर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बेगूसराय तो बहुत हॉट टॉपिक है पूरे देश दुनिया की राजनीति के, चाहे वामपंथ के लिहाज से हो या दक्षिण पंथ के लिहाज से हो, गिरिराज बाबू हों, इससे पहले जनप्रतिनिधि इस मामले में कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के यहाँ हम लोग गए तो गिरिराज सिंह उस समय 14 जनवरी को पटना कलेक्टर, बेगूसराय कलेक्टर थर्मल के जीएम से बात करके एनटीपीसी के काम उस समय बंद करवा दिया। फिर 9 है ना, 9 मई से फिर काम शुरू कर दिया। बीच में बंद कर दिया, फिर 9 से शुरू कर दिया, फिर बंद हो गया। हम लोग फिर आए, एसडीओ आए, वहाँ से डीसीएलआर सब आए, पटना में गए सब लोग। पटना कलेक्टर बोले जो कमेटी हम गठन कर रहे हैं और विभाग से हम बात कर रहे हैं। उसी फर्जी रिपोर्ट पर कर दिया कि कैसे कैबिनेट डिसीजन गैर मजरुआ कर दिया। डीसीएलआर सब जो है तो फर्जी रिपोर्ट करते करते कर दिया। जैसे एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि पटना बेगूसराय, हाँ बेगूसराय, इसको लेकर के जैसे ये जमीन एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर वाली जमीन नहीं, ये दोनों तरफ बेगूसराय है, मैंने मुंगेर था, हाँ। अब बेगूसराय हो गया। अच्छा। ये बीच में सर्वे जो हुआ उस समय आ गया पटना जिला। अच्छा, यही जमीन के छे, यही इसका दुर्भाग्य है। तो इसका कोर्ट का लड़ाई आप लोग कहाँ लड़ते हैं? वहाँ पटना में, बाढ़ इसका है। हाँ, जिला मतलब जिला पटना है, ब्लॉक है। 30 किलोमीटर यहाँ से है ब्लॉक, जाने का साधन नहीं है। यहाँ जाने का कोई जानकारी नहीं मिलता है। प्रशासन आता है तो वहाँ पंचायत है तो वहीं आएगा, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। बाद में होता है जानकारी, जाते हैं किसी तरह वहाँ ब्लॉक। बाढ़ यहाँ से 60 किलोमीटर, 125 किलोमीटर पटना, इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ। इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ। हाँ, बिहार में जब भी बातचीत होती है, इस बीच खास तौर से जो बातचीत हो रही है वो जल जीवन हरियाली की बातचीत हो रही है। ये पूरा इलाका तो खेती वाला इलाका है, अगर यहाँ ऐश उड़ने लगेगी, जबकि ऐसा आप लोग बता रहे हैं कि नज़दीक में बहुत सारे लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो मजबूर भी हो गए हैं इस वजह से कि पहले ऐश उड़ती थी, छाई उड़ती है तो वो पूरा इलाका जो है खेती लायक नहीं रह जाता। ये इलाका तो खेती लायक था। क्या प्रपंच हुआ? ABC वाला थोड़ा मामला समझाइए फिर से। जब
रामदिरी के किसानों ने जो स्पॉट ए बनाया था, जो मटिहानी अंचल की ज़मीन थी और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी। हमने जिला प्रशासन को संकेत किया, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। बेगूसराय के कलेक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव हुआ करते थे, वो ऑन स्पॉट आए, यहाँ की हरियाली को देखा, यहाँ के फसल को देखा और उन्होंने बिहार सरकार को लिखा, थर्मल के प्रबंधन को लिखा कि ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, हम इसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के साथ रजामंदी करके देंगे। थर्मल प्रबंधन और किसानों की एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का मैं भी एक सदस्य था। हमने बेगूसराय बरौनी अंचल की ज़मीन, बेगूसराय थाने की बरौनी अंचल की 503 थाना नंबर की ज़मीन, जो थर्मल के कारण ही, थर्मल के अवशेष के कारण ही बंजर हो गई थी, और उसी ज़मीन पर पूर्व का थर्मल व्यवस्थित था और वर्तमान थर्मल भी बना है। उसी के दक्षिण का जो भूभाग है, वहाँ के किसान जो मल्हीपुर के किसान हैं, चकबल्ली के किसान हैं, उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं आ रहा था, वो डस्ट से बर्बाद हो गया था। वो चाहते थे, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया कि हम ये ज़मीन स्वेच्छा से देना चाहते हैं, और हमने उस प्लॉट को बी चिन्हित करके, ए हटा करके बी प्लॉट बना करके दिया। थर्मल प्रबंधन और बिहार सरकार के इशारे पर पटना जिला प्रशासन ने उस बी प्लॉट को ओमिट कर दिया और बी के जगह इस प्लॉट को बी बना दिया और उस प्लॉट को सी बना दिया। और उसने लिखा कि बी प्लॉट ही वहाँ के किसानों का कहना है कि बी प्लॉट बंजर किस्म की ज़मीन है, इसलिए इसको लिया जाए। और उससे पहले एक प्रक्रिया उन्होंने कर दिया कि सब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था, खतियान, रजिस्टर 2011 से पहले हमारे गांव के सब किसान मराठी में जाते थे, वहाँ कर्मचारी बैठता था, हम लोग वहाँ रसीद कटाते थे, जिसको खतियान की आवश्यकता होती थी हम लोग बाढ़ से जा कर के न्यायालय से निकाल लेते थे। सरकार के मंशा के कारण सारा डॉक्यूमेंट्स या तो गुप्त कर दिया गया या गंगा में फेंक दिया गया। और इसके लिए उसमें नीतीश कुमार जी के दल में पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे MLC नीरज जी, मोकामा जिनका घर है, आज भी मंत्री हैं, लेकिन उनका काल पूरा हो गया विधान परिषद का। मोकामा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाए थे। इसी के समर्थन में हम लोग के गांव के लोगों को पता लगा कि नीतीश जी के इशारे पर नीरज जी एक बड़ा षड्यंत्र रख रहे हैं और हमारी कसहा की ज़मीन को समर्थन दे करके चाहते हैं कि हम ले लें। यहाँ से हम लोग 2-3-4 बस, मोटरसाइकिल, जीप, कार से जब चले तो पटना प्रशासन की इतनी व्यवस्था थी कि राजेंद्र पुल टपने नहीं दिया जा रहा था, जो चारी जाती थी उसको डंडा से पीटा जाता था। फिर भी हम लोग 100-150 लोग सभास्थल पर चले गए। मोकामा ब्लॉक में सभास्थल था, वहाँ गए, नीरज जी के गुंडों के द्वारा और बिहार सरकार के गुंडों के द्वारा, उस प्रशासन के द्वारा हम लोग को भी पीटा गया और इसको गैर मजरूआ घोषित कर दिया गया। थाना नंबर 10 अभी तो ले रहा है 290 एकड़, लेकिन इस थाना नंबर में तकरीबन 3,000 बीघा जमीन है। 3,000 बीघा। हमारा कहना है कि पहले ज़मीन तो हम पहले कहते थे कि हम ज़मीन देंगे, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आपको 290 एकड़ ज़मीन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। पहले हमारा जो ज़मीन है इसको आप रैयती घोषित कीजिए, फर्स्ट फेज में पूरे ज़मीन को रैयती घोषित कीजिए। सेकेंड फेज में जितना ज़मीन आपको चाहिए हम आपको देंगे, उसका मुआवजा लेंगे, जो सरकार का अधिग्रहण का नियम है उसके तहत मुआवजा लेंगे। लेकिन सरकार की मंशा गलत थी, न हमको मुआवजा देना चाहती है, न मालिकाना हक देना चाहती है। एन केन प्रकारेण घसपट के हमारी सारी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये ज़मीन एक जात विशेष के लोगों की है और ये सरकार इस जात के खिलाफ मनमानी तरीके से इसको रान देना चाहती है, इसको भूखे मार देना चाहती है। इसलिए रामदिरी के किसान भी निश्चय कर चुके हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन इस ज़मीन को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बातचीत से जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन को लेकर के बहुत भावुक होते हैं, मगर एक जनप्रतिनिधियों की अपनी राजनीति होती है। आप तो यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, कागजी स्तर पर बहुत सारी चीज़ों का निपटारा आप ही लोगों को करना पड़ता है, आप ही लोगों के साइन सिग्नेचर से सारी बातें आगे बढ़ती है।
इसको लेकर के और जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने तो बातचीत की ही होगी कि आपके अधिकार क्षेत्र में भी आता है ये जी। कैसे सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, जबकि बिल्कुल ऐसा है जैसा बता रहे हैं आपके सामने कि जो